भैया जी, कैसे हैं आप? गोलकोंडा फोर्ट। गुड मॉर्निंग शशि भैया। गुड मॉर्निंग। चलिए। हेलो, नमस्ते। हमारा एक सवाल है आपसे। स्कूल में आपको इतिहास कैसी लगती थी? हिस्ट्री? काहे कि हमें तो बहुत बोरिंग लगती थी। हिस्ट्री की क्लास में हमें नींद आया करती थी, लेकिन आज हमें हिस्ट्री बहुत पसंद है। हालांकि तारीखें याद रखने में आज भी हमें दिक्कत होती है, लेकिन इतिहास पसंद है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कि सागर भैया क्या हो गया, काहे इतिहास की बातें कर रहे हैं आप? वो क्या है, अभी हम ऐसे ही एक हिस्टोरिकल प्लेस पे होके आए हैं, गोलकोंडा फोर्ट। अजी हम गए क्या थे, हमें खींच के ले जाया गया था। वो क्या है कि कहीं से हमें गोलकोंडा फोर्ट के बारे में और उसके कुछ खासियतों के बारे में पता चला। फिर क्या था, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और चल दिए। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं गोलकोंडा फोर्ट और बताते हैं उसकी कुछ खासियतों के बारे में। गोलकोंडा फोर्ट जो कि अपने आर्किटेक्ट और डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता था, और डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किए गए अकॉस्टिक साइंस की वजह से, यानी कि ध्वनि विज्ञान की वजह से जाना जाता था। यह है गोलकोंडा का एकमात्र दरवाज़ा। इस पूरे किले में बस एक यही दरवाज़ा है, और इससे अंदर आते ही आती है बहुत ही खास जगह, ये बरांडा। ये बरांडा बहुत ही खास है, काहे कि अकॉस्टिक साइंस यानी कि ध्वनि विज्ञान का सबसे पहला नमूना यहीं देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे खड़े होकर अगर आप ताली बजाते हैं तो उस ताली की गूंज उस 400 फीट ऊंचे राजा महल में राजा को सुनाई देती थी, और यही उनका सिस्टम हुआ करता था। हर ताली का एक मतलब हुआ करता था, और यहाँ से ताली बजाकर राजा को इत्तला कर दी जाती थी। अब यहाँ से आगे बढ़ने का हमारे पास दो रास्ता था। एक रास्ता जिसे कहते हैं किंग्स वे, और दूसरा रास्ता जो आम पब्लिक के लिए था उस वक्त भी। तो हम बढ़ गए थे आगे किंग्स वे से, और वहाँ हमें सबसे पहली इमारत जो मिली थी उस इमारत को कहते हैं असला खाना। उस वक्त यहाँ पे असले बारूद और हथियार रखे जाते थे। तो फिर हम वापस आ गए आम रास्ते पे, काहे कि हमने सोचा पहले राजा महल होकर आते हैं और उसके बाद नीचे उतरते वक्त हम किंग्स वे से आएंगे। फिर क्या था, हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही हमें दिखा ये एक पत्थर। ये पत्थर बहुत ही खास था, काहे कि उस वक्त इस पत्थर से ये डिसाइड होता था कौन सेना में भर्ती होगा और कौन नहीं। शर्त ये थी कि जो भी इंसान इस पत्थर को एक हाथ से उठा लेगा वो आ जाएगा सेना में। तो फिर हमने सोचा काहे नहीं हम भी अपनी जोर आजमाइश कर लें, जरा देखते हैं, एक हाथ से नहीं तो कम से कम 2 हाथ से तो उठा ही लेंगे। फिर क्या था, लग गए हम भी। और सच बताते हैं जनाब, आप मानेंगे नहीं, पत्थर इतना भारी था कि हमसे दोनों हाथों से नहीं उठा। हाँ, पहली बार में थोड़ा हिला जरूर, और दूसरी बार कोशिश करने पर हमसे वो हिला तक नहीं। तो हमने जोर आजमाइश तो कर ली, लेकिन सच में यार ऐसा लग रहा है बैकबोन टूटने वाला था। थोड़ा मेरे खुद ये कमर में दर्द हो गई भाई, बहुत भारी था। ऐसा लगा नहीं था कि यार इतना ज़्यादा, मतलब मैंने सोचा एक हिला तो दिया मैंने पहली बार में, लेकिन दोबारा हिला भी नहीं। आए काम। तो अब हम लोग जो जिस एरिया में हैं इसको डायमंड मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे डायमंड माइनिंग हुआ करती थी। सो दिस इज द
और ये है नगीनाबाद। कहा जाता है दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अनमोल हीरे यहीं से निकले थे। 13 मोस्ट प्रीसियस डायमंड आर माइंड फ्रॉम हियर। तो अब चलते हैं राजा महल की तरफ। तो ये है दीवाने आम और दीवाने खास, और इसी के ऊपर है राजा महल। तो यहाँ से अब हम किंग्सवे से उतरेंगे। घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है, यहाँ पे है चमगादड़। खतरा नहीं उठाते हैं, कहीं और घुमाते हैं। और किंग्सवे से उतरते ही हम चल पड़े जजमेंट हॉल की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक और एकॉस्टिक जगह पे। लेट्स ट्राई करो ताली बजाओ। ये वो जगह है जहाँ पे लोग अपनी फरियाद लेके आते थे। और इस जगह की भी एक खासियत है, यहाँ पे खड़े होकर अगर आप फुसफुसाते भी हैं तो राजा को वहाँ तक सुनाई देती थी। राजा वहाँ बैठा करते थे और फरियादियों की फरियाद सुना करते थे। और कहते हैं यहाँ फड़फड़ाहट भी राजा को सुनाई देती थी। तो देख लीजिए नमूना। और राजा को मिलना भी है तो तरीके से मिलते थे। और इतने हिस्से में कोई हथियार चाकू छुपाएंगे या ठहर कर निकालेंगे धीरे से तो ऊपर पता चल जाता। और राजा को मिलना है मरदर्जी को 5-6 कदम बुलाकर वहाँ से 5-6 कदम है मरदर्जी को, वहाँ से आप जाते राजा को देख सकते हैं। टेक आउट योर हथियार, राजा को पता चलना चाहिए। तुम फेल हो, तुम नहीं कर पाते। अरे ये होता टेक्निक कि पता ना चले कि हाँ तलवार हथियार है निकाल, हमारे पास। हथियार निकाल के दिखाओ। हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं। चलो करो करो करो। नहीं आया। अब शर्ट वाला हम करते, तुमसे ना हुआ। ये टी शर्ट है अब यार, हम- उस समय टी शर्ट होना चाहिए था, पता नहीं चलता। इतना मेरा भी इतना ही था, मेरा भी इतना ही था। आ रहा जो बोला जा रहा है वो सच है कि नहीं वो हम ट्राई करेंगे। तो ही विल रिकॉर्ड हिज वर्जन। ये वहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ, और मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ आवाज़ सच में सुनाई देती है कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि नहीं। बाकी हिस्ट्री तो आपको पता चल ही गई है अभी तो तक। हम अब इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली है। रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेंगे। हाँ गो। सो अंशु वहाँ पहुँच गया। यू कैन सी मी फुल। तो हमको देख सकते। So there is, you can see. देखो ये जरूरी है जानना। आया क्या? आया? स्टेप का आवाज है, नॉर्मल नॉर्मल। हालांकि हमें लगा था हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि अंशु जब वहां गया तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब हम घर आकर वीडियो देख रहे थे तो हमें हल्की सी एको तो सुनाई दी थी। इतने शोर शराबे में भी अगर मुझे एको सुनाई दे रहा है तो मतलब है कि ये काम तो जरूर करता है। चलते हैं अब अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये है गेस्ट हाउस।
हाँ माना उस वक्त कुछ और कहते होंगे, लेकिन अभी मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे गेस्ट को रखा जाता था। और इसकी रचना कुछ इस तरह से की गई है कि यहाँ से अगर कोई कुछ भी बात करता था तो राजा को ऊपर सुनाई देता था। वो सब सुन सकते थे कि कौन क्या बातें कर रहा है। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये वही दीवार हैं जिनके कान हैं। अब देखिए अंशु उस कोने से और मैं इस कोने से एक दूसरे से बात करते हैं और क्लियर सुनाई देता है। बोलो, आई विल लिसन हियर। हम बातें करेंगे यहाँ से वहाँ। यहाँ पे कोई होल है, ये होल बाद में हुआ होगा ऐसे। अरे क्या बात कर रहे हो? सच में सुनाई दे रहा है बहुत खतरनाक तरीके से भाई, बहुत खतरनाक तरीके से सुनाई दे रहा है सब कुछ। हो गया यार, एक मिनट वैसे फुसफुसाते रहना, हम बीच में जाके सुनते हैं। इधर नहीं आ रही। क्या बोले? नहीं, हाँ तुम बीच में जाके सुनना, तुमको सुनाई दे रहा है कुछ? मतलब वहाँ से हट जाओ, हम बात करते रहेंगे, तुम सुनना। अबे हाँ बीच में आ जाओ बस। कुछ आ रहा आवाज़ मेरा? कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था क्या? वाओ, दिस वर्क्स ग्रेट सक्सेस। क्यों बताओ? हाँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है, आवाज़ तुम्हारा ये जो जहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये स्ट्रक्चर जो बनाया है ना, उसकी वजह से ये चीज़ वहाँ पर जाके ट्रांसफर करता है उधर। क्या गजब अजूबा है। हम तो अचंभित रह गए इस चीज को देखकर। ये तो अद्भुत है, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। और आप समझे काहे हमें हिस्ट्री पसंद है, काहे कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और बहुत कुछ दिखा जाती है। हालांकि इस गोलकोंडा फोर्ट में और भी बहुत चीजें हैं जो देखने लायक और समझने लायक हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इतना कुछ कवर नहीं कर सकते। तो कभी आपको मौका मिले हैदराबाद आने का तो जरूर जाइएगा गोलकोंडा फोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि अगली बार हम इससे भी बेहतरीन कुछ लेके आए आपके लिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको गोलकोंडा फोर्ट, और क्या आपको पता था ऐसा कुछ भी होता है? हमें तो नहीं पता था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।